हेलो दोस्तों, वेल्दी इंडिया की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुकरेजा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लास्ट 15 सालों में 2005 से लेकर 2025 तक किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए। दोस्तों, इस पर हिलियोस म्यूचुअल फंड ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने ये कंपैरिजन किया कि लास्ट 15 सालों में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिए। तो दोस्तों, आज हम उसी स्टडी के बारे में बात करेंगे और देखते हैं किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए। दोस्तों, 2005 में मदर ऑफ ऑल बुल रन स्टार्ट हुआ। तब लार्ज कैप में निफ्टी 50 ने 39% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 43% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 56% रिटर्न दिए। दोस्तों, ये रिटर्न एक कैलेंडर रिटर्न है। दोस्तों, 2006 में निफ्टी 50 ने 42% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 28% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 33% रिटर्न दिए। 2007 में जब तक ये बुल रन खत्म नहीं हुआ, निफ्टी निफ्टी 50 ने 57% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 78% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 97% रिटर्न दिए। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरी। उस समय निफ्टी 50 कैलेंडर ईयर रिटर्न में -50% गिरा, मिड कैप -66% गिरा और स्मॉल कैप -69% गिरा। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप हाईली रिस्की हैं। 2009 में स्टॉक मार्केट रिकवर हुआ और निफ्टी 50 ने 73% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 109% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 111% रिटर्न दिए। 2010 में निफ्टी 50 ने 19% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 20% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 18% रिटर्न दिए। 2011 में यूरोपियन सोवरन क्राइसिस आया और स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह गिरे। लार्ज कैप उस टाइम 24% गिरा, मिड कैप 31% गिरा और स्मॉल कैप 35% गिरा। इस टाइम भी स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरे। 2012 में मार्केट दोबारा रिकवर किया और लार्ज कैप ने 30% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 47% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 40% रिटर्न दिए। 2013 में मार्केट में स्लगिनेस थी और निफ्टी 50 ने 7% रिटर्न दिए, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने -2% और -8% रिटर्न दिए। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हुआ। तब स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दिया। उस टाइम निफ्टी 50 ने 33% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 62% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 69% रिटर्न दिए। 2015 से लेकर 2019 में मार्केट में स्लगनेस थी और 50 ने 2015 में -3% और 2014 में 4% रिटर्न दिए। 2017 में मार्केट में एक दोबारा पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टार्ट हुआ जब निफ्टी 50 ने 29% रिटर्न दिए। मिड कैप में 2015 में 9% रिटर्न दिए और 2016 में 5% रिटर्न दिए, जबकि 2017 में जब मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट था तो मिड कैप ने 56% रिटर्न दिए। स्मॉल कैप ने भी 2017 में 58% रिटर्न दिए। दोस्तों, 2015 से लेकर 2019 तक स्मॉल कैप ने 5 to 6% एनुअलाइज रिटर्न दिए। उस टाइम स्मॉल कैप की कोई भी बात नहीं करता था। फिर 2020 में कोविड आया और मार्च 2020 में मार्केट ने बॉटम बनाया और उस टाइम फंड 30% गिरे थे, मिड कैप फंड 35% गिरे थे और स्मॉल कैप फंड 40% गिरे थे।
लेकिन अप्रैल में मार्केट ने रिकवरी दिखाई और मार्केट उस कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव क्लोज हुआ, जिसमें निफ्टी 50 ने 16% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 25% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 26% रिटर्न दिए। 2021 में बुल रन कंटिन्यू रहा और लार्ज कैप ने 25% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 46% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 61% रिटर्न दिए। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट था, बट उस टाइम भी निफ्टी 50 ने पॉजिटिव 6% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 4% रिटर्न दिए, जबकि स्मॉल कैप -3% पर क्लोज हुआ। 23 और 24 में ये बुल रन कंटिन्यू रहा और ये बुल रन सितंबर 2024 तक कंटिन्यू रहा। उसमें निफ्टी 50 ने 21% और 10% रिटर्न दिए, मिड कैप ने 23 में 45% और 24 में 24% रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 49% और 27% रिस्पेक्टिवली रिटर्न दिए। अब तक दोस्तों 2025 में निफ्टी 50 ने 10% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, मिड कैप ने 5% रिटर्न दिए हैं, मिड कैप जबकि स्मॉल कैप फंड -2% रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह लार्ज कैप ने एनुअलाइज 14% रिटर्न दिए 2005 से लेकर 2025 तक, मिड कैप ने 18% रिटर्न दिए 2005 से लेकर 2025 तक और स्मॉल कैप ने इन लास्ट 15 सालों में 16% रिटर्न दिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि लास्ट 15 सालों में लार्ज कैप ने 14% एनुअलाइज रिटर्न दिए और स्मॉल कैप ने 16% एनुअलाइज रिटर्न दिए और हमारा विनर रहा मिड कैप फंड, जिसने 18% एनुअलाइज रिटर्न हमें लास्ट 15 सालों में दिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड का एलोकेशन लेना चाहिए। लार्ज कैप हमें स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप और स्मॉल कैप हमें एग्रेसिवनेस देता है। दोस्तों जब भी हम अपना एलोकेशन लें, मानते हैं कि अगर हमें 100 रुपये इक्विटी फंड में लगाने हैं तो हमारा ये मानना है कि 30 रुपये हम अपने लार्ज कैप में लगा सकते हैं और 40% हम अपने मिड कैप में लगा सकते हैं और 30% हम अपने स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं। दोस्तों ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है। हमारी ये एडवाइस है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछकर इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।